हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रीना पाल और आज मैं फिर से आ गई हूँ मेडिसिन के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर। जिन्होंने मुझे पहले से मेरे वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि मैं जेनेरिक मेडिसिन के बारे में यहाँ पर बात करती हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने अपने पुराने वीडियो में जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बताया है कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, मार्केट में वो हमें इतने कम प्राइस में क्यों मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। आज भी मैं जेनेरिक मेडिसिन के बारे में ही बात करने आई हूँ। आज मैं बेसिकली बात करूंगी उसकी प्राइसेस के बारे में कि जेनेरिक मेडिसिन आपको मार्केट में कितने कम प्राइस, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में मिल सकता है। मैं एक एक करके सारी मेडिसिन, जितनी भी डिजीज़ हैं उनकी मेडिसिन के बारे में आपको एक वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी। जैसे कि आज मैं बताने वाली हूँ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में कि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो जेनेरिक मेडिसिन आपको कितने से कितनी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन भी बहुत सारी है, वो भी एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उन एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के थ्रू और वो बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जिस भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के प्राइस के बारे में बताऊंगी मैं उनके जेनेरिक नाम लेकर ही बताऊंगी और आपको अपनी मेडिसिन में जेनेरिक नाम कैसे पहचानना है ये मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है उसको पहचानने का। मेरे पुराने वीडियो चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन है एमॉक्सिसिलिन विथ क्लेवलेनिक एसिड 625 mg। एमॉक्सिसिलिन क्लेवलेनिक एसिड 625 mg बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला एंटीबायोटिक है। इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 12 रुपीज़ टू 14 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी कि 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप होता है। पूरा स्ट्रिप अगर आप लेते हो तो 120 रुपीज़ टू 140 रुपीज़ के बीच में इसका प्राइस पड़ेगा। तो एमॉक्सिसिलिन विथ क्लेवलेनिक एसिड 625 mg का प्राइस है 120 टू 140 रुपीज़ पर स्ट्रिप। अब हम बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन 500 mg। एमॉक्सिसिलिन 500 mg 5 रुपीज़ टू 5.5 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी कि 50 टू 55 रुपीज़ पर स्ट्रिप और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होंगे। उसके बाद बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन 125 mg ड्राई सिरप। एमॉक्सिसिलिन 125 mg ड्राई सिरप बच्चों के लिए यूज होता है, ये पीडियाट्रिक मेडिसिन है। इसका पर बॉटल आपको पड़ेगा 22 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में। एमॉक्सिसिलिन के बाद आता है सेफोडॉक्सिम 200 mg। सेफोडॉक्सिम 200 mg 10 रुपीज़ टू 15 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी कि 100 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ पर स्ट्रिप और एक स्ट्रिप में होगा आपका 10 टैबलेट्स। उसके बाद आता है सेफोडॉक्सिम विथ क्लेवलेनिक एसिड 325 mg, जो कि आपको पड़ेगा 20 रुपीज़ टू 25 रुपीज़ पर टैबलेट और पर स्ट्रिप होगा 200 टू 250 रुपीज़। अब आते हैं सेफोरॉक्सिम विथ क्लेवलेनिक एसिड। सेफोरॉक्सिम विथ क्लेवलेनिक एसिड 625 mg 23 रुपीज़ टू 26 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी कि 230 रुपीज़ टू 260 रुपीज़ पर स्ट्रिप के बीच में आपका ये प्राइस पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स पे। सेफोरॉक्सिम 500 21 रुपीज़ टू 23 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी कि 210 रुपीज़ टू 230 रुपीज़ पर स्ट्रिप आपको पड़ेगा और एक स्ट्रिप में होगा 10 टैबलेट। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिफिक्सिम। सिफिक्सिम 200 mg। सिफिक्सिम 200 mg जो है वो आपको पड़ेगा 7 रुपीज़ टू 8 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी कि 70 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ पर स्ट्रिप और एक स्ट्रिप में होगा आपका 10 टैबलेट्स। उसके बाद आते हैं सिफिक्सिम विथ क्लेवलेनिक एसिड। सिफिक्सिम विथ क्लेवलेनिक एसिड 325 mg आपको पड़ेगा 17 रुपीज़ टू 18 रुपीज़ पर टैबलेट, जो कि पड़ेगा पर स्ट्रिप 170 रुपीज़ टू 180 रुपीज़ के बीच में। उसके बाद आते हैं ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन जो है वो आपको पड़ेगा 6 रुपीज़ टू 7 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी कि 60 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ पर स्ट्रिप के बीच में और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होगा।
उसके बाद आते हैं ओफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल एंड नॉर्फ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल। ये जो एंटीबायोटिक्स है इनके प्राइस बढ़ेंगे 5 रुपीज टू 6 रुपीज पर टैबलेट, यानी कि 50 रुपीज टू 60 रुपीज पर स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप में होगा आपका 10 टैबलेट्स। लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो 5 रुपीज टू 7 रुपीज पर टैबलेट, यानी कि 50 रुपीज टू 70 रुपीज पर स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप में होंगे 10 टैबलेट्स। उसके बाद आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 9 रुपीज टू 12 रुपीज पर टैबलेट, यानी कि 90 रुपीज टू 120 रुपीज पर स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप में होगा आपका 10। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है लिनेजोलिड। लिनेजोलिड जो है वो मार्केट में अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन खरीदने जाओ, दिस इज टू मच एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा महंगी दवाई है ये। लेकिन अगर आप लिनेजोलिड 600 mg जेनेरिक मेडिसिन खरीदने जाते हो तो ये आपको पड़ता है 15 रुपए से लेके 17 रुपए पर टैबलेट, यानी कि 150 रुपीज टू 170 रुपीज पर स्ट्रिप। फिर आता है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg भी बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला एंटीबायोटिक है, बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन विद क्लेवुलानिक एसिड की तरह। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg जो है वो 3 टैबलेट का स्ट्रिप होता है एंड 5 टैबलेट का स्ट्रिप होता है। 3 टैबलेट स्ट्रिप जो है वो आपको पड़ेगा 50 टू 56 रुपीज के बीच में पर स्ट्रिप, एंड जो 5 टैबलेट का स्ट्रिप है वो आपको पड़ेगा 90 टू 95 रुपीज पर स्ट्रिप। सो दैट्स ऑल। ये थे एंटीबायोटिक्स के प्राइसेस, कुछ एंटीबायोटिक्स के प्राइसेस। आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिल गया होगा। सो जब हम एंटीबायोटिक की प्राइसेस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन एंटीबायोटिक्स के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। तो जब लोग आते हैं एंटीबायोटिक्स लेने के लिए तो वो हमसे 2 टैबलेट्स या 3 टैबलेट्स मांगते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर आप खा रहे हो तो पहले तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी आप खाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया एजिथ्रोमाइसिन 500 एंड अमोक्सिसिलिन विद क्लेवुलानिक एसिड बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंटीबायोटिक है, लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी लेने आ जाते हैं। आप पहली बात तो प्रिस्क्राइब डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लो। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो, आप पहले डॉक्टर से चेकअप कराओ, उसके बाद डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करता है आप वो खरीदो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप अपनी मन से कोई एंटीबायोटिक्स खा भी रहे हो जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 या फिर अमोक्सिसिलिन विद क्लेवुलानिक एसिड 625, तो आप 2 टैबलेट या 3 टैबलेट खा के बंद मत कर दो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। 2 टैबलेट या 3 टैबलेट खाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, मतलब उस टाइम के लिए आपकी प्रॉब्लम खत्म तो हो जाएगी, लेकिन फिर से बाद में वो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। बेसिकली एंटीबायोटिक करता क्या है, एंटीबायोटिक जो होता है वो हमारी जो बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है उन बैक्टीरियाज को किल करती है और वो प्रॉब्लम खत्म करती है। लेकिन जब हम 2 या 3 टैबलेट खाते हैं एंटीबायोटिक के तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किल तो हो जाते हैं, लेकिन वापस से उनके पनपने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो कोर्सेस होते हैं ना 5 दिन के 10 दिन की जो कोर्सेस होते हैं, ये कोर्सेस इसीलिए होते हैं ताकि वो पूरी तरह से एंटीबायोटिक को खत्म कर दे, ताकि एंटीबायोटिक दोबारा फिर से ना पनपे। लेकिन हम करते क्या है, 2 या 3 टैबलेट खाते हैं, उस टाइम के लिए तो हम ठीक हो जाते हैं और फिर से हमें वो प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर से हम 2-3 टैबलेट खाते हैं और फिर से हम बीमार पड़ते हैं। होता क्या है कि उस टाइम के लिए तो हम ठीक हो जाते हैं, फिर हमने टैबलेट खाया, फिर हम ठीक हो गए, ये प्रोसीजर चलता रहता है। बाद में वो मेडिसिन हमारी बॉडी रेजिस्ट करने लगती है। रेजिस्ट करने लगती है इन द सेंस कि जब हम 2 या 3 टैबलेट खा के बंद कर देते हैं, ये बार बार चलता रहता है। आगे जाके क्या होता है कि जो टैबलेट हमें 5 दिन के लिए खाना होता है, जो कि 5 दिन में ही ठीक कर देता है, फिर वो हमें 10 दिन खाना पड़ता है। यानी कि 10 टैबलेट या 5 टैबलेट खा के जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, फिर हमारी बॉडी जब रेजिस्ट करने लगती है तो हमें उसका डबल डोज लेना पड़ता है। सो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत खाओ। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी अगर आप खा रहे हो तो पूरा कोर्स करो, और विथ प्रिस्क्रिप्शन अगर आप खा रहे हो तो डॉक्टर तो आपको बोल ही देगा कि आपको
पूरा खाना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। बट आप ऐसे मत करो कि आप 2 टैबलेट 3 टैबलेट खा रहे हो और फिर बंद कर दे रहे हो। आप पूरा कोर्स करो, पूरा 5 दिन का कोर्स होता है। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 जो होता है वो डेली 1 टैबलेट खाया जाता है 5 दिन के लिए, और बाकी जो है वो 2 टैबलेट्स या 3 टैबलेट्स पर डे खाया जाता है 5 दिन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ये थी कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के प्राइस की जानकारी और कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जेनेरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लोग सुनते हैं, बट फिर भी अभी भी लोग इसको उस तरह से ले नहीं पा रहे, उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।